आंध्र प्रदेश के एक विशाल जंगल में आदिवासियों का एक बड़ा झुंड रहता था। कई सालों से ये आदिवासी इसी जंगल में रह रहे हैं। जंगल ही इनके लिए सब कुछ है। अचानक से जंगल के बीचों बीच एक मॉल बनने का काम शुरू हो जाता है और सभी आदिवासियों को जंगल खाली करने के लिए कहा जाता है। सभी लोग ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक मॉल बनने जा रहा है, इसीलिए सभी को ये जंगल खाली करना पड़ेगा। लेकिन ये जंगल तो हमारा घर है मालिक, हम अपने घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? वो सब मैं नहीं जानता, चाहे जहाँ जाओ पर जंगल को खाली कर दो। ऐसे कैसे खाली कर दे? ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। अगर प्यार से नहीं माने तो मुझे जोर जबरदस्ती करके खाली करवाना पड़ेगा। सरकार का ऑर्डर है, सबको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम सबको इसके लिए सजा भुगतनी पड़ेगी। ठेकेदार तो सभी आदिवासियों को जंगल खाली करने के लिए कहकर चला जाता है, पर उसकी इस बात से सारे आदिवासी बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। आखिर वो सदियों से इसी जंगल में रह रहे थे। क्या ये मुल्क हमारा नहीं है जो हमें अपने ही घर से निकाला जा रहा है और हुकूमत कुछ नहीं कर रही है? सरकार ही तो हमें घर से बेघर कर रही है। अब इससे ज्यादा हम सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कई दिन बीत गए पर आदिवासियों ने जंगल खाली नहीं किया। तब ठेकेदार गुस्से में आता है और धमकी देता है, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठेकेदार शहर से एक जेसीबी मशीन लेकर आता है और उस मशीन से जंगल के सारे दरख्त उखाड़ने लगता है, जिससे आदिवासियों के घर टूट जाते हैं। ये कैसे बेरहम लोग हैं, सभी के घर तोड़ दिए, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? वैसे भी ठंड का मौसम शुरू हो रहा है और इस मौसम में खुले में रहना कितना मुश्किल है। ये लोग क्या जाने कि ठंड के मौसम में बाहर सोने से क्या परेशानी होती है। सभी आदिवासियों के घर टूट जाने से सब लोग बेघर हो जाते हैं और सभी लोग जंगल से पहाड़ की तरफ निकल जाते हैं। पहाड़ पर बर्फ गिरने से ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आदिवासी लोग और उनके बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। इस ठंड से हम लोग बेहद बीमार पड़ जाएंगे, जल्दी से अपने लिए घर बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चों की हालत बहुत खराब हो जाएगी। हम लोग तो बस दरख्त के नीचे घर बनाना जानते हैं, इस पहाड़ पर घर कैसे बनाएंगे? हमें अपने कुल देवता की मदद लेनी ही पड़ेगी, वही अब हमें इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। अब सारा आदिवासी समुदाय मिलकर अपने कुल देवता की पूजा करने लगता है। इनके कुल देवता शुतुरमुर्ग हैं और इनके पास शुतुरमुर्ग की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी है। सारा समुदाय जहाँ भी रहता है, ये लोग इस मूर्ति को साथ ले जाते हैं। हे कुल देवता, हमारी मदद कीजिए, हम सभी लोग बेघर हो चुके हैं। हे कुल देवता, हमें रहने के लिए घर दीजिए, हमारे बच्चे इस पहाड़ों की ठंड में बीमार पड़ रहे हैं। हर आदिवासी मन ही मन में सच्चे मन से अपने कुलदेवता को याद करने लगा और उनसे मदद मांगने लगा। सभी आदिवासियों की गुहार सुनकर उनके कुलदेवता शुतुरमुर्ग मूर्ति से बाहर आ जाते हैं। तुम सभी के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, तुम लोगों से तुम्हारा घर छीन लिया गया, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। शुतुरमुर्ग अपने जादू से एक बहुत बड़ा अंडा निकालते हैं, जो कि एक बड़े शानदार महल से बड़ा होता है। ये मेरा तिलस्मी अंडा है, तुम सभी इसके अंदर रह सकते हो और भूख लगने पर तुम इसमें रखा खाना भी खा सकते हो। साथ ही ये जादुई अंडा तुम सबको गर्मी, बरसात और ठंड और बाकी सभी मुसीबतों से भी बचाएगा। हे कुल देवता, हम सभी आदिवासी इस तिलस्मी अंडे के घर के लिए आपके आभारी हैं। हे कुल देवता, आपकी जय हो। आपने हम सब आदिवासियों को एक नया घर देकर हम सभी को फिर से एकजुट कर दिया है। हम सब इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सभी आदिवासी अपने कुल देवता को प्रणाम करते हैं और उनके कुल देवता सभी को दुआ देकर वहां से गायब हो जाते हैं। अब सभी आदिवासी अपने कुल देवता के आशीर्वाद स्वरूप दिए हुए अंडे में चले जाते हैं। ये घर तो किसी राजा के महल से भी बड़ा है। इतने बड़े घर में तो हम सभी लोग मिलकर एक साथ रह सकते हैं। जादुई अंडे के घर में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। आदिवासी लोग भूख लगने पर यहाँ रखा हुआ खाना खाते। यहाँ पर हर किसी के पसंद के हिसाब से अलग अलग तरह से खाने पीने की चीजें थी।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई घर नहीं जन्नत है। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हर चीज़ यहाँ पर है। खाने के लिए खाना, सोने के लिए गद्दे और बिस्तर, और बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें भी हैं। सभी आदिवासी बहुत ही खुशियों के साथ जादुई अंडे के घर में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी अचानक से एक दिन ये जादुई अंडे का घर जोर जोर से हिलने लगता है। लगता है तेज तूफान आ रहा है, जल्दी से सभी लोगों को घर के अंदर लाना होगा। कुछ आदिवासी तिलस्मी अंडे के घर से निकलकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि बाहर बहुत तूफान आ रहा है। आदिवासी सबसे पहले बच्चों को घर के अंदर लेकर जाते हैं। चलो बच्चों, जल्दी से घर के अंदर जाओ, नहीं तो ये तूफान तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। सभी बच्चे जल्द से जल्द अंडे के घर के अंदर सुरक्षित चले जाते हैं और आदिवासी भी उनके पीछे पीछे अंडे के घर के अंदर चलने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई है, प्लीज कोई हमें यहाँ से निकालो। आदिवासी देखता है कि तूफान की वजह से मॉल पूरी तरह से टूट गया है और सभी लोग उसके नीचे दब गए हैं। आदिवासी अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों को बचाने के लिए जाता है। चिंता मत करो, मैं तुम सभी को यहाँ से बचा लूँगा। तुम सभी लोग अपना हाथ आगे बढ़ाओ। यहाँ देखो, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, पहले मुझे यहाँ से निकालो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। चिंता मत करो, मैं तुम सबको यहाँ से बचा कर ले जाऊँगा। तुम सभी अपना हाथ आगे बढ़ाओ, संभल कर आना। यहाँ चीज़ें टूटी हुई हैं जिससे तुम्हें चोट भी लग सकती है। मेरा पैर कट गया है, तुम ध्यान से आओ। घबराओ नहीं, मुझे इसकी आदत है। वैसे भी हम लोग जंगल में रहकर इन सब चीज़ों की आदत लग जाती है। तब तो ठीक है, पर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ कुछ कीलें भी पड़ी हुई हैं। मलबे में फंसे सभी लोग अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और आदिवासी उन्हें खींचकर मलबे से बाहर निकाल देता है। तभी तूफान और तेज हो जाता है और सभी लोग इसके चपेट में आ जाते हैं। तब आदिवासी सभी को तूफान से बचाकर जादुई अंडे के घर में ले जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आदिवासी भाई, तुम सब ने हम सबकी जान बचा ली। अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। ये सब तो मेरा फर्ज था, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। हम लोगों ने तुम्हारा घर तोड़ा और तुम सबको बेघर कर दिया, इसके लिए हमें माफ़ कर दो। तुम्हारी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर अब हमारे पास रहने के लिए अच्छा और मजबूत घर है। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि चाहे इंसान हो या जानवर, उसको उसके घर से बेघर कभी मत करना। तूफान के थम जाने के बाद मॉल में काम करने वाले सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और क्योंकि अब तूफान से मॉल टूट गया था, इसीलिए सभी आदिवासी मिलकर उस जगह पर फिर से पेड़ लगाना शुरू करते हैं।